हेलो Hello गाइस, guys, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल। हम टीम की तरफ से मैं हूं उसामा। और मैं हूं मिस्टर पतलू। मैं हूं जुनैद। अच्छा, अभी आज की हमारी वीडियो जो सी है ना, वो हमारे एक बड़े ही प्यारे व्यूअर ने कमेंट किया था कि महिंद्रा की बोलेरो के ऊपर कोई वीडियो लेकर आए। तो हमने बोला भाई ये बोलेरो के इतने ज्यादा कमेंट्स क्यों आने लग गए हैं। हाँ, लेकिन महिंद्रा की तो थार ज्यादा फेमस नहीं है। कार फेमस है लेकिन बोलेरो ना रूरल साइड पे इंडिया में काफी ज्यादा फेमस है और पुलिस भी यूज करती है इंडिया की। ओके पुलिस। इंडियन पुलिस यूज करती है और जाहिर बात है अगर पुलिस यूज करी है तो इसकी एवरेज भी कुछ बेहतर ही होगी जहां तक मुझे लग एवरेज रहा की है। तो बात है ना, क्योंकि एक तो उसकी प्राइस राइजेबल है, क्योंकि 8 से 9 लाख प्राइस है इसकी EX 8-9 लाख। हाँ। और इसकी रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छी है। एनीवेज यार छोड़ो, तुम लोग तो सारी बोल बच्चन शुरू कर दिए। वीडियो स्टार्ट करते हैं तभी बात बनेगी। ओके, देखते हैं स्टार्ट भाई करते आज हैं अभी बोलेरो वीडियो। भी। सर वी नीड टू डू समथिंग। सुमो ने हमारा बुरा हाल कर दिया, हमारा पूरा मार्केट शेयर खत्म कर दिया है। अरे क्या है, कौन सा सुमो, जाके फिर खली को भेजना है इसे बीट ओ, टाटा सुमो के कंपटीशन की गाड़ी है ये। करने के लिए। सर टाटा सुमो, वो वाला सुमो नहीं, अब ये कौन सा सुमो आ गया। ऐसे कुछ हुआ था महिंद्रा के हेडक्वार्टर्स में जब टाटा मोटर्स ने अपनी सुमो को लॉन्च किया था। सब लोग पैनिक कर गए थे और पैनिक में इस ब्रांड ने बना दी अपनी बोलेरो, जो कि आने वाले सालों में इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो गई कि इस गाड़ी की डिमांड श्रीलंका, पेरू, केन्या, साउथ अफ्रीका जैसे दूसरी कंट्रीज में भी countries है। में गाड़ी भी। ऑलमोस्ट बहुत 5 से। डिफरेंट वर्जन ये सारी बोलेरो ही हैं। हाँ, यार, 5 वेरिएंट्स हैं। में आती है, ब्लैक हर एक वाला वर्जन प्यारा में है। एक्सेल करती है। और इसी गाड़ी की वजह से आज हमें टाटा सुमो हमारे इंडियन रोड्स पे नहीं दिखती, क्योंकि अब आओ 1990s में जब महिंद्रा अपनी अरमाडा को इंडिया में बढ़िया सेल कर रहे थे 4.7 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया के प्राइस में, जो कि किसी भी सेंस में सस्ता था नहीं और काफी कम लोग इस गाड़ी को अफोर्ड कर पाते थे। तो इसी टाइम में टाटा मोटर्स भी अपने एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, जिसमें प्लेटफॉर्म टाटा टेल्को लाइन का होगा, लेकिन आपको बहुत ही बड़ा साइज मिलेगा, ऑलमोस्ट 10 बंदों को बिठाने की जगह मिलेगी। और 1994 में टाटा मोटर्स लॉन्च कर दिया अपनी सुमो को इंडिया में 3.1 लाख रुपीस एक शोरूम इंडिया के प्राइस में। तो ये गाड़ी महिंद्रा अरमाडा से ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए सस्ती थी, पर अरमाडा में आपको 8 बंदों को बिठाने की जगह मिलती थी, इस गाड़ी में 10 बंदों को आपको बिठाने की जगह मिलती थी। इसमें ज्यादा बड़ा इंजन था, ज्यादा बड़ा साइज था और ज्यादा बढ़िया रोड प्रेजेंस थी। और इंटीरियर में प्रॉपर आपको अम्यूनिटीज मिलती थी, जो कि कोई और गाड़ी ऑफर भी नहीं करती थी इंडियन मार्केट में उस टाइम में। तो भाई कोई बंदा क्यों ही अरमाडा को लेगा। टाटा सुमो एक ज्यादा बड़ा वेल फिनिश्ड प्रोडक्ट है, लोग इसके पीछे और ये वही टाटा सुमो है जिसके बाद मतलब उसकी टाटा सियारा वगैरह बनी थी, मतलब जो उसको डिसकंटिन्यू हुई थी, मैं ख्याल वही है ये वाली। और 3 साल के अंदर अंदर इस गाड़ी की 1 लाख यूनिट्स इंडियन मार्केट में बिक गई, जो कि आजकल की कार्स अचीव नहीं कर पाती। इस गाड़ी ने उस टाइम अचीव कर लिया। महिंद्रा की सेल्स ऑलमोस्ट खत्म हो गई, तो महिंद्रा के चीफ उस टाइम के पवन गोयनका ने 2 डिजाइनर्स को हायर करा और 20 करोड़ रुपए का बजट दिया कि जल्दी से जल्दी एक नई मल्टी यूटिलिटी व्हीकल को बनाओ, ताकि हम इस टाटा सुमो को बीट कर पाए। इस सुमो ने तो भाई हमें दबा दिया अपने बाहर के अंदर अंदर। इन डिजाइनर्स ने बहुत मेहनत करी, ऑब्वियसली भाई करनी पड़ेगी, सिर्फ 2 बंदे मिलकर एक गाड़ी को बना रहे हैं और हम भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। सब्सक्राइब कर लो भाई, काफी मजे आ रहे हैं, हमारी कम्युनिटी ग्रो हो रही है। तो ऑफिशियली फिर साल 2000 में महिंद्रा लॉन्च करते हैं अपनी बोलेरो को इंडिया में। अच्छा, तो सन 2000 में ये आई थी। 9 लाख रुपीस एक्चुअली इंडिया के प्राइस में, जो कि अगर आप देखें एकदम सेम है एज कम्पेयर टू उस टाइम की टाटा सुमो। इसमें आपको थोड़ी बढ़िया पावर मिलती थी एज कम्पेयर टू सुमो, और आपको थोड़ा बढ़िया कंफर्ट मिलता था, क्योंकि ये पहली इंडियन एसयूवी थी जिसमें फ्रंट इंडिपेंडेंट सस्पेंशन आती थी। तो लोगों ने इस गाड़ी को पसंद करा। पर दोस्तों ऐसे कुछ ड्रास्टिक शिफ्ट नहीं आ गया सुमो की सेल्स में। लोग सुमो को भी अभी खरीद रहे थे और महिंद्रा बोलेरो को भी कंसिडर कर रहे थे। पर दोस्तों दिक्कत आना शुरू हुई 2002 में, जब महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो को इंडिया में लॉन्च कर दिया 5.25 लाख रुपीस के प्राइस में। तो अब दोस्तों अगर आप कंज्यूमर के दिमाग से देखें तो 5 लाख रुपए में बोलेरो मिल रही है, जो कि डिसेंट एसयूवी है, पर 25,000 रुपए और खर्च के उन्हें महिंद्रा स्कॉर्पियो मिल रही है, जो कि एक ऊपर वाले सेगमेंट में आ रही है, जिसमें आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बढ़िया क्वालिटी मिलती है और आपको ज्यादा और ओवरऑल लुक्स भी बड़ी प्यारी है इसकी अगर देखा जाए। बढ़िया मजे मिलते हैं। तो ऑब्वियसली भाई कोई बंदा क्यों ही लेगा बोलेरो को, हर एक बंदा स्कॉर्पियो की तरफ जाने लग गया। बोलेरो की सेल्स काफी ज्यादा डिप करना शुरू हो गई, क्योंकि आप खुद बताओ दोस्तों, मान लो आपको 5 लाख रुपए देके बोलेरो मिल रही है, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे देके आपको स्कॉर्पियो मिल रही है, तो आप भाई देखोगे भी क्या बोलेरो की तरफ। भाई मैं तो थूकूंगा भी नहीं बोलेरो की तरफ, स्कॉर्पियो निकालूंगा, बढ़िया टोराबाजी करूंगा। तो इसलिए दोस्तों हर एक बंदे ने यही करा। तो महिंद्रा दोबारा अपने ड्राइंग बोर्ड पे गए और बोलेरो की पोजिशनिंग में काम करना शुरू करा, और 2006 में फिर बोलेरो को एकदम नई तरीके से मार्केट करना शुरू कर दिया। इसमें स्कॉर्पियो को इस ब्रांड ने ज्यादा एक सिटी ओरिएंटेड और ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड गाड़ी की तरह मार्केट करा, जिसमें आपको बढ़िया लग्जरी मिलती है और आपको बढ़िया फीचर्स मिलते हैं। वही बोलेरो को इस ब्रांड ने एक ज्यादा कमर्शियल ओरिएंटेड और ज्यादा यार ये बैठने का तरीका थोड़ा कैजुअल नहीं था, मतलब देखियो अभी ओरिएंटेड और ज्यादा कंज्यूमर ओरिएंटेड अभी गाड़ी आई की है, तरह मार्केट ये करा, इसी पे जिसमें बैठा है, आपको बढ़िया उसको हाथ में luxury पकड़ा है, मिलती ये और आपको बढ़िया फीचर्स ये उस साइड पे मिलते लग गया यार। इस तरह से भी आ सकती है। हाँ,
ये तो थोड़ी ज्यादती है। कमर्शियल ओरिएंटेड और ज्यादा यूटिलिटेरियन गाड़ी की तरफ मार्केट करा, जो कि ज्यादा काम के लिए बनी है, पैसे कमाने के लिए बनी है। महिंद्रा स्कॉर्पियो अगर आप लेते हैं तो आपके पैसे खर्च होंगे, महिंद्रा बलेरो अगर आप लेते हैं तो आपको पैसे मिलेंगे। ओ माय गॉड। जिसकी वजह से 2002 से लेकर 2006 के बीच में महिंद्रा स्कॉर्पियो का प्राइस महिंद्रा ने ऑलमोस्ट 30% से इंक्रीज कर दिया था। वही बलेरो का प्राइस सिर्फ 10% से इंक्रीज करा था, क्योंकि भाई ज्यादा सस्ती बनानी है ना ये गाड़ी, ताकि हर एक फ्लीट ओनर इस गाड़ी को खरीद पाए। साथ ही में इस गाड़ी का कैंपर वर्जन भी लॉन्च करा, जो कि इसका पिकअप वर्जन है, जिसमें आपको 2 डोर और 4 डोर वाले वर्जन मिलती है, जो कि और ज्यादा पसंद आए कमर्शियल व्हीकल ओनर्स को, और फ्लीट में ऐड करना शुरू करा। वही दोस्तों अगर आप देखें, टाटा मोटर्स ने एकदम अलग स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करी अपनी सूमो के लिए। टाटा मोटर्स अभी भी यार ये तो सेम टोयोटा वाली वो होगी एक साइकोलॉजी कि भाई हम वीगो डाला भी निकालेंगे, रिवो और फॉर्च्यूनर भी निकाल देंगे। अपनी सूमो को एक ज्यादा सिटी ओरिएंटेड और ज्यादा लाइफस्टाइल ओरिएंटेड व्हीकल के तौर पे मार्केट कर रहे थे, कि जहाँ पे आप बढ़िया अपने 10 बंदों को बिठा सकते हैं इस गाड़ी के अंदर, बढ़िया इस गाड़ी को कहीं पे भी लेके जा सकते हैं और बढ़िया मजे कर सकते हैं। पर दोस्तों इसमें दिक्कत क्या थी कि सफारी भी इस ब्रांड की आती है कुछ एक्स्ट्रा प्राइस में ही, जिसमें आपको ज्यादा बढ़िया फीचर्स मिलते हैं, आपको ज्यादा बढ़िया लुक्स मिलती है। ये सफारी गाड़ी तो पेट्रोल का खापा है, मतलब डीजल का, इसको और कौन वही इस लेगा। ब्रांड की सूमो भी आती है, तो जो कि ये टाटा तो मोटर्स सेम तरीके से मार्केट कर रही है और सेम मार्केट में प्रेजेंट कर रही है। तो दोस्तों लोगों के पास कोई इंसेंटिव था नहीं सूमो को लेने का एज कम्पेयर टू सफारी, क्योंकि सफारी का ब्रांड भी बड़ा है, सूमो का इतना कुछ ब्रांड भी नहीं है। इसी पे टाटा मोटर्स ने और ज्यादा डबल डाउन कर दिया और अपनी सूमो ग्रैंडे को लॉन्च करा 2008 के अंदर, जो कि बहुत ही बड़ी साइज की एक सूमो का थोड़ा सिटी ओरिएंटेड वर्जन था, जिसमें आपको सामने लैंड रोवर वाली लुक्स मिलती थी, साइड में बहुत ही बड़े बड़े दरवाजे थे साबुन की टिक्की जैसे, और पीछे आपको बहुत ही बदली लुक्स मिलती थी। नॉर्मल सिटी ओरिएंटेड कस्टमर्स जिनको टाटा मोटर्स टारगेट करी थी, उन सब ने इस गाड़ी को लिया नहीं। इसलिए अगर आप देखिए 2014 की सेल्स फिगर, तो एक सिंगल साल में टाटा मोटर्स ने अराउंड 14,000 टाटा सुमोस को बेचा था, जो कि बहुत ही कम है इंडिया की इतनी बड़ी मार्केट के हिसाब से। वही महिंद्रा ने अपनी बलेरो की 1 लाख यूनिट्स बेची थी इस सिंगल साल में, तो ऑलमोस्ट क्या comeback है। आ गया सेल्स फिगर में, बस इसलिए क्योंकि टाटा मोटर्स ने मार्केटिंग में ज्यादा सिटी ओरिएंटेड दिखाया अपनी गाड़ी को। वही महिंद्रा ने अपनी बलेरो को ज्यादा ऑफ रोडिंग ओरिएंटेड और ज्यादा कमर्शियल व्हीकल पर्पस के तौर पे दिखाया। बस मार्केटिंग से दोस्तों आप देख लो इतना फर्क पड़ सकता है। इसके अलावा दोस्तों 2 और रीजन भी थे कि लोग काफी फेड अप हो गए थे टाटा मोटर्स की अनरिलायबल इंजन से और बैड कस्टमर एक्सपीरियंस से, जिसपे महिंद्रा ने फोकस करा, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ियों में ट्रक वाले इंजन को यूज नहीं करा, जो कि टाटा मोटर्स करे थे, और साथ ही में थोड़ा ज्यादा फोकस करा कस्टमर एक्सपीरियंस में। अभी भी यार अगर ये बंदा तो टाटा की रोस्टिंग कर रहा है, मुझे जहाँ तक लग रहा है। ट्रक वाला इंजन कौन यूज करता है? ये टाटा कमर्शियल व्हीकल्स बनाता है ना, यूज नहीं किया होगा, बस ये इसने ऐसी यार बात वो लगाई एग्जॉस्ट है। से फटाके निकल रहे थे, इस वजह से वो कह रहा है। देखिए महिंद्रा का कुछ कस्टमर एक्सपीरियंस खास था नहीं, पर टाटा मोटर्स से बढ़िया था, तो इनकी सेल्स क्या था टाटा मोटर्स, ये ना बढ़िया होने लग गई। आने वाले सालों में अगर आप देखें तो टाटा सूमो की सेल्स और कम होते गई। 2015 में इस गाड़ी की 10,000 यूनिट्स बिकी, वही महिंद्रा बलेरो की ऑलमोस्ट 90,000 यूनिट्स बिकी। पर दोस्तों इसके बाद ही महिंद्रा वाले एक नया सिक्सर मारते, एक नया होम रन मारते हैं, जो कि टाटा मोटर्स कभी सोच भी नहीं सकते थे, जिसकी वजह से महिंद्रा एक अनडिस्प्यूटेड किंग बन गई। जिसमें हमारी इंडिया की सरकार ने 2008 में जापान को देके एक सब 4 मीटर लॉ को इम्प्लीमेंट किया था, जिसमें कोई भी गाड़ी जिसकी लेंथ 4 मीटर से कम की है और इंजन साइज 1.5 लीटर से छोटा है, पे टैक्सेस कम लगेंगे एज कम्पेयर टू दूसरी गाड़ियां जिनकी लेंथ 4 मीटर से ऊपर की है और इंजन साइज 1.5 लीटर से बड़ा है, ताकि इंडिया में जो पर कार साइज है छोटा रहे, ट्रैफिक जाम्स कम हो, और साथ ही में क्योंकि इंजन साइज भी छोटा है तो इसलिए पोल्यूशन कम फैलाए गाड़ियां और हर एक बंदे को सस्ते में गाड़ी मिल पाए। इस वाले लॉ का बेनिफिट अभी तक सिर्फ हैचबैक्स और छोटी सेडान्स के पास ही आ रहा था, क्योंकि ऑलमोस्ट कोई भी एमयूवी या फिर एसयूवी की लेंथ 4 मीटर से कम की थी नहीं। महिंद्रा बलेरो की लेंथ 4.1 मीटर की थी, टाटा सूमो की लेंथ 4.2 मीटर की थी, तो इन पे काफी ज्यादा हाई टैक्सेस लग रहे थे। पर भी दोस्तों अब एक ट्रैफिक जैम में गाड़ी फंसेगी तो लंबी गाड़ियां ज्यादा लंबी लाइन बनाएंगी। अच्छा अच्छा 2016 में महिंद्रा ऑफिशियली अनाउंस करते हैं कि वो एक नई बलेरो पे काम कर रहे हैं जिसकी लेंथ 4 मीटर से कम की होगी, जिसकी वजह से इस गाड़ी पे कम टैक्सेस लगेंगे और महिंद्रा बढ़िया सस्ते में इस गाड़ी को बेच पाएंगे। महिंद्रा अपने डिजाइन बोर्ड पे गए और अपनी बलेरो के सामने के और पीछे की बम्पर्स की लेंथ को रिड्यूस कर दिया, इन्होंने अपना वो 0.1 मीटर जो है छोटा कर दिया, सही हो गया। रिड्यूस कर दिया, दरवाजों की थोड़ी लेंथ को रिड्यूस करा और गाड़ी की लेंथ को ऑलमोस्ट 1.7 मीटर से रिड्यूस कर दिया। वही पहले इस गाड़ी में जो 2.5 लीटर का डीजल इंजन था उसको हटा के एक 1.5 लीटर का इंजन डाल दिया, जो कि उनकी बाकी और सारी कार्स में आ रहा है, जो कि रिलायबल भी है, ज्यादा पावरफुल भी है और ज्यादा बढ़िया फ्यूल एफिशिएंट भी है। और लॉन्च कर दी अपनी बलेरो पावर प्लस इंडिया में 2016 में ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए प्राइस रिड्यूस करके 7.5 लाख रुपीस का ऑलमोस्ट प्राइस था पहले, डायरेक्टली 1 लाख रुपए से रिड्यूस हो गया और 6.6 लाख रुपीस के प्राइस में अब बलेरो आ रही थी। अब दोस्तों अगर आप देखें महिंद्रा के पास हर एक एडवांटेज है, उनकी गाड़ी सस्ती भी ज्यादा है और ज्यादा फ्यूल एफिशिएंट भी है, ज्यादा रिलायबल भी है, तो भाई सूमो वाला को और ज्यादा बुरा हाल हो गया। टाटा मोटर्स को भी अपनी सूमो का प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा, पर कभी भी वो बलेरो का प्राइस मैच नहीं कर पाए इसके बाद, क्योंकि भाई ऑलरेडी महिंद्रा को 1 लाख रुपए बच रहे थे पर गाड़ी टैक्सेस में, तो भाई इतने तो टाटा मोटर्स के मार्जिन भी नहीं थे, वो कैसे प्राइस को रिड्यूस कर दे। महिंद्रा ने इस वाली मार्केट को और ज्यादा खा लिया और फिर इंडिया में आने वाले सालों में BS6 नॉर्म्स मतलब सस्ती भी, अच्छी भी, वर्सटाइल भी और पावरफुल भी,
सही है अभी। इम्प्लीमेंट होना शुरू हो गए। टाटा मोटर्स का जो इंजन था इस गाड़ी में 3.0 लीटर का डीजल, वो इंजन ट्रक्स वाला इंजन था और इस वाले इंजन को अगर अपग्रेड करना था BS6 में तो बहुत ही खर्चा होता। टाटा मोटर्स ने फाइनली अपनी सुमो और सुमो ग्रांडे को कॉल ऑफ कर दिया 2019 में, पर क्योंकि महिंद्रा बलेरो में 1.5 लीटर डीजल आता था जो कि महिंद्रा की बाकी सारी और कार्स में भी यूज हो रहा है, तो महिंद्रा को तो ये वाला इंजन अपग्रेड करना ही था। तो उन्होंने बाकी गाड़ियों के लिए अपग्रेड करा, बलेरो के लिए ऑटोमेटिकली अपग्रेड हो ही गया और बढ़िया आज भी बलेरो बिक रही है और अनडिस्प्यूटेड किंग है इस वाले सेगमेंट की। और किंग सिर्फ ये गाड़ी इंडिया की नहीं है, बाहर की भी है, जिसमें श्रीलंका ने पिछले एक साल में ऑलमोस्ट 1400 बलेरो को इंपोर्ट करा है अपनी मिलिट्री और नॉर्मल सिविलियन पर्पस के लिए। मिलिट्री तक के लिए यूज हो रही है, मतलब सोचो कितनी यार ये ज्यादा पावरफुल गाड़ी होगी। केन्या में ऑलमोस्ट 200 बलेरो इंपोर्ट हुई है, पेरू में ऑलमोस्ट 100 बलेरो इंपोर्ट हुई है, साउथ अफ्रीका में भी ऑलमोस्ट 100 बलेरो इंपोर्ट हुई है। तो बाहर के लोग भी इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं और भले कम नंबर्स में इंपोर्ट कर रहे हैं, पर तब भी भाई काफी बड़ी बात है, एक स्टैंडर्ड इंडियन गाड़ी जो कि 20 साल पुरानी है बाहर के लोगों को पसंद आ रही है और वो इस गाड़ी को अपनी रोजमर्रा की लाइफ में इस्तेमाल कर रही है। और इस्तेमाल भी इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि इस गाड़ी के एक सिंगल वर्जन ही आता है, इसके मल्टीपल वर्जन आते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक तो नॉर्मल बलेरो जो हमारे पास आती है, फिर इस गाड़ी का एक पिकअप वर्जन आता है जिसमें आपको पीछे बहुत ही बड़ा डेक मिलता है। तो कमर्शियल व्हीकल तो ओनर्स गोरे ये ट्रक वाला सिस्टम वैसे ही बड़ा पसंद करते हाँ, हैं। ये तो इस उनको गाड़ी को हाँ बहुत भाई। पसंद कर रही है। इसके बाद इस गाड़ी का एक डेजर्ट सफारी वाला वर्जन भी आता है जिसमें से जो होता नहीं ऐसे सवाना वगैरह में जाके जो लोग ऐसे लायन सीइंग करते हैं, उस वाले पर्पस के लिए भी एक बलेरो का जो 2 शेरों को प्रजनन करते हुए देखते हैं। वर्जन आता है। इस गाड़ी का एक एम्बुलेंस वाला वर्जन भी आता है, इस गाड़ी का एक फायर ब्रिगेड वाला वर्जन भी आता है। इस गाड़ी का यार, लिटरली क्या कोई भी अगर बात आपको है यार। वर्जन चाहिए ना, महिंद्रा बना के दे देंगे, बस आप उनके मुंह में पैसे मारो। और इस सब की वजह से इस गाड़ी का ब्रांड नेम इतना ज्यादा सॉलिड हो गया है कि अभी महिंद्रा की TUV 3W आती थी, हम सबको पता है उसकी सेल इतनी कुछ खास थी नहीं। महिंद्रा ने एकदम से पता नहीं क्या दिमाग में आया उनके लॉकडाउन के बीच में, क्यों ना भाई हम अपनी TUV 3W ले, उसके सारे बैच वगैरह हटा दे, बलेरो को ठप्पा लगा दे, वाह क्या पता कुछ हो जाए। और सही में हो भी गया भाई, एकदम से इस गाड़ी की सेल्स बढ़ गई, लोग इस गाड़ी को पसंद कर रहे हैं भाई, समझ ही नहीं आ रहा क्यों। सेम गाड़ी बस डिफरेंट ब्रांड नेम से बिक रही है और ज्यादा बढ़िया बिक रही है एज कम्पेयर टू पहले। कोई डिफरेंस नहीं है गाड़ी में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है भाई। और महिंद्रा मेरे ख्याल से काफी ज्यादा लकी है कि उनके पास 2 ऐसे ब्रांड है, स्कॉर्पियो और बलेरो, जिन पे इंडियंस का इतना ज्यादा ट्रस्ट है कि वो 20 साल पुराने वर्जन भी बेच पा रहे हैं अभी तक, और उसी नाम से 2-3 भाई वर्जन बेच थार के लिए वीडियो थी भी नहीं ना ये, पा रहे हैं अपनी गाड़ी के, और सारे वर्जन बिक रहे हैं। तो महिंद्रा इज वेरी लकी। आई तो डोंट भाई आज की थी ये वीडियो अबाउट बोलेरो। और अब हमें समझ में आ गया कि बोलेरो क्यों ज्यादा बिक रही है, ज्यादा फेमस है और लोग क्यों पसंद करते हैं। भाई पावरफुल डिजाइन, नहीं, सबसे मेन चीज एक और भी है ना, ये कंपनी ही वर्सटाइल है, तुम जैसी चीज बोलोगे ये तुम्हें वैसी बना के दे हाँ। देगी। इंडिया की गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज की, 4.1 मीटर की कार को उन्होंने बोला 4 वाली के हाँ। टैक्स कम, इन्होंने उसको साइज को कम और कर कर दिया। दिया। ये डरते वरते नहीं है हाँ, साइज, नहीं। मतलब ना डिजाइन में चेंज लाने और से। इनका जो फायर ट्रक भाई ने एंड में दिखाया था ना, वो GTA वाई अच्छा, सिटी मैं की एक एम्बुलेंस बात- जैसा लग रहा एक था। बात से कंफ्यूज हूँ कि श्रीलंका की आर्मी जो उसने ये बोलेरो मंगाई है, तो इंडियन आर्मी उसके पास गुड़का की गाड़ी क्यों है फिर? इंडियन आर्मी के पास हाँ फोर्स गुरखा है। हाँ, गुरखा ये है। मतलब मुझे भी समझ नहीं आ रहा, और ये पॉइंट मैंने लिखा था, ये बड़ा कमीना है, इसने मेरा पॉइंट चोरी कर लिया। नहीं, यार ये बड़ा तेज है। नहीं, मुझे मैंने पता सिर्फ था। 2 पॉइंट लिखे थे कि भाई फोर्स गुरखा जो सी है ये उसके सेगमेंट की गाड़ी है, तो लोग मतलब जब पुलिस में यूज कर रहे हैं बोलेरो को, तो मतलब आर्मी में क्यों नहीं कर रहे। पुलिस वाले तो लव करते हैं ना इस गाड़ी को, पसंद वो करते तो हैं तुम्हें पता होगा कि कितना लव करते हैं, घोप घोप वाला सीन है। बाकी विलेजेस में क्यों यूज हो रही है ये मुझे नहीं आइडिया, ये आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि विलेज में इसकी क्या यूज केस है, क्योंकि हमारे साइड पे तो चलते हैं वो फट्टे रखे हाँ, हैं, फटे। उसमें वो कटाई करके माल डालते हैं और वो जानवरों के चारा वगैरह लेकर आते हैं। पर ये गाड़ियां भी विलेज में चलती हैं। ये चैट GPT और जेमिनी वगैरह से मैंने पूछा, 4 डोर वाली मुझे पसंद आई, लेकिन 2 डोर वाली अरे मुझे मेरे को पसंद तो बोल लेने दे। आई। ओके, बोलने भाई बोलने। सही है भाई, भाई चलो तुम बोलो 4 डोर वाली, 2 डोर वाली, 3 डोर वाली। 4 डोर वाली ना उसकी लुक थोड़ी अच्छी लगती है मुझे, वो 2 डोर वाली ना बिल्कुल ही वो फट्टा रक्षा जिस तरह की लगती है। हाँ, वो डालने के बाद। भाई आप लोगों ने बताना है कि आपको बोलेरो पसंद है या नहीं, और अगर पसंद है तो कौन सा वेरिएंट। बाकी मेरे ख्याल में तो इंडियन थोड़ा बोलेरो से थोड़ा डरते भी होंगे, क्योंकि पुलिस के पास भी है ना। जैसे हमारे इधर डाला आ जाता है। हाँ, तो भाई ये थी आज की वीडियो। यार डाले का नाम नहीं लेना, चैनल मैंने बंद कराओगे क्या। Okay. भाई ये थी आज की वीडियो, आप लोगों को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। बाकी अपना और अपने घर वालों का रखें बहुत ज्यादा ख्याल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए Take care, care जी। जी।